महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर ही नहीं, अब वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की जंग भी हो रही है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस और ओवैसी के बीच ये जुबानी जंग तेज होती जा रही है। फडणवीस ने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी पर करारा प्रहार किया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन देश का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे को दोहराते हुए कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फडणवीस के इस बयान का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाब दिया। ओवैसी ने वोट युद्ध के मुद्दे पर फडणवीस को घेरा और कहा कि फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे तो ध्यान में रखिए, आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। फडणवीस ने आरोप लगाया तो ओवैसी ने भी उन्होंने करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि फडणवीस जिहाद के मायने नहीं जानते हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से वोट जिहाद का मतलब बताने को कहा कि तीनों मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि वक्फ बिल पर संसद में चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे के सांसद गायब थे, लेकिन ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही रहे। आपके महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले, सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। बोले वोट जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर जॉब जिहाद, अब वोट जिहाद हुआ। अच्छा मोदी जी जरा बताइए वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है? अमित शाह बताओ वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद और धर्म युद्ध होगा। लोकशाही में, लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस, तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना? तुमने कुछ काम नहीं किया। तुमने डाका डाला एमएलएस को लूटने के लिए, तुमने एमएलएस की चोरी की। तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया और बोल रहे ओ सुनो वैसी, मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते।